हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आई हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो भाई जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा भाई पहला सवाल है भाई आपके सामने। पहले सवाल में कहा गया है भाई, पहला सवाल है भाई आपका सिंप्लीफिकेशन का। सवाल में कहा गया है भाई 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 × 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 3 + 1 बड़ा ब्रैकेट बंद +7 को हल कीजिए। तो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का इस टाइप का कोई सवाल दे दे तो पहले हम करते हैं छोटे वाले ब्रैकेट को हल, यानी कि हल करेंगे 3 और 1 4, इसकी वजह क्या 4 6 दूनी 12, यह आएगा 12, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 18, 12 में से 4 गया 8 कहेगा माइनस का 8 और प्लस का 7। अब पहले ऐसे जोड़ेंगे 18 और 7 कितने हो गए 25, 18 25 माइनस का 8, 25 में से 8 गए कितने बचा 17, 17 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें दूरी दी है सवाल में और समय दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है औसत चाल। औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमें क्या दी है 180 किलोमीटर, समय क्या दिया है 3 घंटा, 3 से भाग देंगे चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगी भाई इसकी औसत चाल। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्रम से 18 और 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाला सवाल। और रेलवे नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का सवाल। तो जब भी हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हो क्वेश्चन में और एक संख्या दी हो, क्या पूछा है दूसरी संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम की। पहली संख्या क्या दिया हमें 162, दूसरी हमें याद करनी है। दूसरी मान लिया हमने भाई एक्स है, एक्स हमें क्या दिया 18, एल हमें क्या दिया 1296। कट्टो से भाई 18 में होता है का 162, मतलब कट्टो से भाई 9 एकम 9, कितना बचा है 3, उतार दिया 9 का, 9 चौक 36,
और 936। तो दूसरी संख्या क्या गया आपकी भाई 144, और 144 ही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है और हम आपको बार बार बताते रहे हैं, जो भी हम आपको करा रहे हैं क्वेश्चन उससे बार आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बार से नहीं आएगा। सभी सवाल इनमें से पूछने वाले हैं आपके रेलवे एग्जाम में। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई 11 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 3 बटे में 11 का स्क्वायर प्लस 11 गुणा 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। ये सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है भाई, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2025 में, पिछले साल, उसमें सवाल पूछा गया था। अगर हम 11 को मान ले ए मान ले, 10 को मान ले बी, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका ऊपर ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बटे में, इसी मानने हमने ए माना था, ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसे ए माना था, ये बी माना था, तो बन जाएगा ए बी, इसे बी माना था, ये बी स्क्वायर। तो जब भी आपको एग्जाम में इस फॉर्म में कोई सवाल दिख जाए, ऊपर क्या हो ए की पावर 3 मैं बी की पावर 3 बटे में हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है हमेशा ए माइनस बी की। क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला खोलेंगे ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी गुणा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, आपको बचेगा क्या भाई ए माइनस बी। तो जब भी आपको एग्जाम में इस फॉर्म में सवाल दिख जाए तो इसकी वैल्यू होता है किसके बराबर ए माइनस बी के। यहाँ पर ए का मान है 11, बी का मान है 10, कर देंगे माइनस भाई 11 में से 10 गया 1, और 1 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने एक तिहाई सामान 15% हानि पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए, ताकि पूरे लेन देन पर 15% का लाभ मिले। हमें निकालना है इसमें लाभ परसेंटेज, और हमने आपको बार बार बताया हुआ है जब भी हमें कोई भी वैल्यू हमें निकालनी हो परसेंटेज में, यानी कि हमें लाभ परसेंटेज निकालना हो या हानि परसेंटेज निकालना हो या कोई वैल्यू हमें कोई आंसर आया आपका परसेंटेज में, तो हमें रुपये जो रुपये की वैल्यू दी हुई होती है सवाल में, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। ये बेफालतू में दी हुई होती है जिससे कि बच्चा इसमें ही उलझा रहे। ठीक है भाई, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जहाँ आपका हानि आ जाए, जब भी आपको इस टाइप कोई सवाल दे दे, जो हानि आ जाए होता है माइनस और जहाँ लाभ आ जाए होता है प्लस। ये बात आपको याद रखनी है। अब पढ़ो सवाल है भाई, उसने एक तिहाई सामान 15% हानि पर बेच दिया, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेच जाए ताकि पूरे लेन देन पर 15% लाभ मिले। एक तिहाई सामान, शेष क्या होगा उसका भाई, तीन में से एक कर देगा माइनस, तो शेष बचेगा आपका 2/3। ठीक है भाई, अब करो सवाल भाई, एक तिहाई सामान 15% हानि पर यानी कि माइनस, माइनस का 1/3 सामान बेचा गया 15% हानि पर। माइनस इसलिए यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर दिया हानि। शेष को कितने फ्रेंड लाभ पर भेजा है, क्या अगर लाभ कर देंगे प्लस शेष को, शेष कितना आएगा 2/3, 2/3 को बेचा गया, हमने मान लिया एक्स फ्रेंड लाभ पर बेचा गया, एक्स फ्रेंड लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ कितना है 15%। तो से 3 पंजे 15,
ये आया आपका -5। -5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2/3 जब इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 15 5 हो जाएगा 20। 2 से कट दो भाई, हो जाएगा कितने बार, 10 बार, 10 या 30। तो शेष को 30% लाभ पर बेचा जाएगा। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल, जब आ जाएगा आपके बिल्कुल समझ में। सवाल में कहा गया है भाई, एक फुटकर विक्रेता ने कुछ सामान 1280 रुपये में खरीदा और उसने एक तय सामान 12% हानि पर बेच दिया। जहाँ जाए हानि होता है माइनस, शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए। जहाँ जाए लाभ होता है प्लस, ताकि पूरे लेन देन पर 12% का लाभ मिले। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, ये बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बार बार बताया, जब भी हमें कोई भी वैल्यू ज्ञात करना परसेंटेज में, तो हमें रुपए वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब पढ़ो सवाल है भाई, उसने एक तिहाई सामान 12% हानि पर बेच दिया। जहाँ ये हानि होता है माइनस, एक तिहाई सामान यानी कि माइनस का 1/3 सामान बेच दिया 12% हानि पर। शेष समान था, एक तिहाई समान था, इसका शेष 3 में से कर देंगे, एक माइनस शेष का बचेगा 2/3। तो 2/3 को बेचा जाएगा, हमने मान लिया एक्स खंड लाभ पर बेचा जाएगा। और पूरे लेने पर लाभ कितना है, कुल 12%। घटो 3 से भाई, 3 चौक 12, ये 4 है आपका माइनस का, जब इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस का, तो 12 4 का 16। तो 2/3 गुणा में एक्स बराबर 16। घटो 2 से भाई, 2 अट्ठे 16, 8 या 24। तो शेष को 24% लाभ पर बेचा जाएगा। और यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है, यदि समान भुजाओं में से एक का माप 28 सेंटीमीटर है, तो असमान भुजा का मान क्या होगा। बहुत ही बड़े सवाल है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान भुजाएं। ये दो समान भुजाएं हैं जिनकी माप हमें दी है कितनी, 28 सेंटीमीटर, इसकी 28 सेंटीमीटर दी है। और असमान भुजा की मान क्या होगा, लेकिन इसका मान हमें पूछा है। लेकिन हमें क्या दिया सवाल में, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। परिमाप हमें क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का 91 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग। लेकिन हमें दिया दो भुजाओं का, हमें दिया दो भुजाएं 28 और 28। तो दो भुजाओं का योग क्या होगा आपका, 28 28 की 56 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है तीसरी भुजा। तो जो कुल योग है तीनों भुजाओं का, जो तीनों भुजाओं का योग दिया है 91 सेंटीमीटर, और दो भुजाओं का योग दिया 56 सेंटीमीटर, इसमें कर देंगे माइनस कर देंगे, तो आपके जाएगी असमान भुजा। करते हैं माइनस भाई, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 5 गया 3, 35 सेंटीमीटर। तो ये भुजा क्या आ गई आपकी, 35 सेंटीमीटर। और ये हमसे पूछा था कि असमान भुजा की माप कितनी होगी, वो होगी आपकी 35
सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, परिमाप क्या होता है आपका? सभी भुजाओं का योग। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक समलंब की भुज एक समलंब की समांतर भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 875 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। इस टाइप का सवाल भी आप रेलवे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम शुरू होने जा रहा है 3 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाला है आपका एग्जाम रेलवे ग्रुप डी का। और जो भाई बाई के जो पार्ट है आपके रेलवे से संबंधित, वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। हमारे चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक कीजिएगा तो वहां मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से। वहां पर आपको रेलवे से संबंधित 20 पार्ट मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो सभी पार्ट जाकर देख लीजिएगा भाई बारी बारी से। ठीक है भाई, करते हैं क्वेश्चन। हमें निकालना है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है आपका भाई? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। हमने भुजा मानने क्या है? ए और बी है, दो भुजाएं। समलंब का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा की आपकी ए और बी, ये आपकी समांतर भुजाएं, गुणा उनके बीच की दूरी। दूरी मान ली हमने डी है और इसका जो क्षेत्रफल है हमें क्या दिया है सवाल में? 877 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है दूरी, डी का मान हमें ज्ञात करना है। समांतर भुजा हमें क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इनका योग क्या होगा आपका भाई? 21 और 14 के होगा 35। 1/2 इनका योग क्या आएगा आपका भाई? 35। दूरी हमें ज्ञात करनी है, दूरी मान ली हमने x है भाई, बराबर 875। इसे काटो भाई, 35 से काट लो भाई से। 35 दूनी 70, कितना बचा? 17, कर लिया 5 का। 35 पंजे 175, 25 दूनी 50। तो बीच की दूरी क्या आ गया आपकी भाई? 50 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछ रहा सवाल में कि दूरी क्या होगी समुद्र भुजाओं की? 50 सेंटीमीटर होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है और उसे 10% का लाभ होता है, समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी? अगर अगर 100% से कम आ जाए तो क्या होगी आपकी हानि? अगर 100% से ज्यादा आ जाए तो जितनी 100 से ज्यादा होगी उतना क्या होगा? लाभ। 100 से जितना कम होगा उतनी क्या होगी आपकी हानि। ठीक है भाई, और ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे एग्जाम को देखते हैं, चाहे वो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। ये सवाल इतना पॉपुलर है कि ये सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सवाल है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे बेहतर सवाल में से एक सवाल है ये सवाल। तो हमने आपको बताया हुआ है, जब भी हमें छूट परसेंट दी हो और लाभ परसेंट दिया हो तो हम क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, सीपी और एमपी का रेशियो ज्ञात करते हैं। जब भी हमें दो छूट दी हुई होती है और आपसे क्या पूछ लिया? आपसे लाभ परसेंट कितना हुआ, ये हानि परसेंटेज कितना हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 100 माइनस डी % बटे में 100 प्लस माइनस
P% या 100% बराबर MP इधर क्या आएगा आपका भाई 100 माइनस D% बटे में, जब भी हमें 2 छोड़ दी हो जब लगाएंगे ये वाला फार्मूला, और 100 प्लस माइनस P% या 100%। हमें पहले छूट क्या है 10% दी है, तो में से 10 गया 90, लाभ दिया 10%, तो में 10 जोड़ देंगे क्या लगेगा 110। समान स्थिति में छूट में क्या दिया 25%, तो में गया 25 गया कितना बचा 75, 75 बटा हमें निकालने है कितने समय का लाभ हुआ या नहीं हुई। हमने इस वैल्यू को मानने क्या x है भाई, x है, हमें नहीं पता कि हानि हुई या लाभ हुआ। अगर आपका 100 से कम आए तो 100 से जितना कम होगा उतनी ही हानि होगी, अगर 100 से जितना भी अधिक होगा उतने क्या होगा लाभ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब कट्टो से भाई एक दो से जीरो काट दी, कट्टो भाई 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, क्या बचा 1, 3 पंजे 15। अब गुणा करो 11 की 25 में, 11 पंजे 55 लगे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने हो गए 27, 275 और बटे में 3 भाग दो भाई, तो 3 नम 27, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 चंग 18, 91.6। 100 से कितना कम है भाई ये लगभग है आपका कम है आपका 8.33%। 100 से कम है तो क्या होगी आपकी हानि, तो 8.33% की क्या होगी आपकी हानि। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। अगर आपका 100 से फ्रेंड से कम आ जाए तो होगी हानि, अगर 100 फ्रेंड से अधिक आ जाए तो इतना ही होगा लाभ। तो इसका नंबर ए होगा इसका सही जवाब। करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल, जब आएगा आपके समझ में इस टाइप का सवाल। ठीक है भाई, करते हैं भाई सवाल। क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यदि कोई दुकानदार 20% की छूट देता है तो उसे 12% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 30% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। बिल्कुल सेम सवाल है। हमने बताया था आपको जब भी हमें 2 छूट दी होती है, एक लाभ दिया हो, तो आपसे क्या पूछ ले कि कितने % का लाभ हुआ या हानि हुई। तो उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है आपका भाई 100 माइनस D% बटे में 100 प्लस T% बराबर 100 माइनस D% बटे में 100 प्लस माइनस T%। अगर हानि दी हो कर देंगे माइनस, लाभ दिया हो 100 में जोड़ देंगे। दी होता है क्या छूट परसेंटेज, ये पहले छूट ये दूसरी छूट। ठीक है भाई, अब हम करेंगे इस सवाल को डायरेक्ट। लिखो भाई CP, लिखो भाई MP। पहले छोटे में दिया 20%, तो 100 में से 20 गया 80, लाभ दिया 12%, तो मैं जोड़ देंगे 12 112 बराबर समान स्थिति में छूट क्या दिया 30%, तो में से 30 गया 70। हमें निकालना है कि उससे कितने खाने का लाभ हुआ हानि हुई। हमें नहीं पता कि वो हानि हुई है लाभ हुआ है, लेकिन हमने मान लिया ये हुई है x% की होगी हानि हुई है। हमने मान लिया भाई x% की होगी हानि। अगर 100 से कम आए तो उतनी हानि होगी, 100 से जितना अधिक होगा उतना ही लाभ होगा। अब कट्टो से भाई एक जगह से जीरो काट दी। अब कट्टो 8 से काट दो, 8 एकम 8, कितना बचा 11 में 60 गए 3, पहले 2 का 8 लोग 32 जाएगा आपका 14 बार, 14 सत्ते 98, तो x तरफ जाएगा भाई 98, 98%। 100% से ये कितना कम है 2%, तो 2% की क्या होगी आपकी हानि। अगर कम आए तो हानि होगी, ज्यादा आए तो क्या होगा लाभ। तो 2% की क्या होगी इसकी हानि। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई।
तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो, वीडियो को इधर लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।